मनाइए चांदी की राखी से रक्षाबंधन, रेंज मात्र 299 से शुरू। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज, अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस, फर्स्ट टाइम इन बिहार। किम्स CBCT सेंटर, किम्स डेंटल स्पा, इन फ्रंट ऑफ मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. मिस एंड मिसेज ब्रांड मिथिलांचल कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक, बोले रिंकू झा। सितंबर में होगा पहला ऑडिशन, रोटरी के कोलैबोरेशन में होगा भव्य आयोजन। उक्त बातें सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल अललपट्टी दरभंगा के प्रांगण में आगामी मिस एंड मिसेज ब्रांड मिथिलांचल के पोस्टर लॉन्चिंग से संबद्ध प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए स्कूल के निदेशक और कार्यक्रम के संयोजक रोटेरियन रिंकू झा ने कही। आगे उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का ऑडिशन नेपाल के जनकपुर से लेकर सिल्लीगुड़ी सहित बिहार के प्रमुख शहरों में होगा। इस कार्यक्रम की विशेषता रहेगी कि इसमें लड़कियों के साथ साथ विवाहित महिलाएं भी शामिल हो सकेंगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दरभंगा की डिप्टी मेयर नाजिया हसन ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से दरभंगा में सांस्कृतिक चेतना में एक नया आयाम जुड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आयोजन से संबद्ध सभी लोग बधाई के पात्र हैं। विशिष्ट अतिथि मां श्यामा मंदिर न्यास समिति की सह सचिव मधुबाला सिन्हा ने संयोजक रिंकू झा के इस अनूठे अभियान की सराहना करते हुए संपूर्ण मिथिला के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की बात कही। मिस मिथिलांचल रही इंजत शकील अहमद ने कहा कि प्रतिभागियों को संकोच एवं झिझक से ऊपर उठकर सहभागिता प्रदान करनी चाहिए ताकि उन्हें अपनी क्षमता बेहतर ढंग से सिद्ध करने का अवसर मिले। मौके पर स्कूल के सीईओ देवाशीष चट्टोपाध्याय, रोटेरियन डॉक्टर सारिक हुसैन, राघवेंद्र कुमार, आशीष सिंह, उमाशंकर झा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन उज्जवल कुमार ने, जबकि धन्यवाद ज्ञापन रमन प्रधान ने किया। विदित हो कि रोटरी क्लब बिहार झारखंड के डीजी विपिन चचान ने कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन किया और अधिक से अधिक रोटेरियनों को इससे जुड़ने का आह्वान किया, जिससे आयोजन की ऐतिहासिक सफलता सुनिश्चित की जा सके। ऑडिशन लेंगे 13 जगह, इवन नेपाल में भी, वहाँ भी रोटरी क्लब इन्वॉल्व होगी और रोटरी के सहयोग से इस कार्यक्रम को हम लोग सफलीभूत करेंगे। रोटरी ऐसी संस्था है जो समाज सेवा के काम में हमेशा लगी रहती है। यूँ कह लें कि दूसरों के चेहरे पर खुशी देखना ही रोटरी का काम है। तो रोटरी के माध्यम से हम इस प्रोग्राम को करेंगे और इससे जो भी फंड जनरेशन होगा उसको हम लोग घर घर एक हमारा एक नया कार्यक्रम चलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। उसमें भी हम लोग डिप्टी मेयर मैडम बैठी है, मधुबाला मैडम बैठी है, उनका सहयोग लेंगे हम लोग। एक हमारा कार्यक्रम है स्कूल ऑन व्हील्स, हम लोग चलाना चाह रहे हैं, शिक्षा आपके द्वार, नाम से ये क्लियर होगा। वैसे मलिन बस्तियों के बच्चे हर वार्ड में, हम दरभंगा 48 वार्ड की बात कर रहे हैं, ऐसे सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, बच्चों को फ्री में यूनिफॉर्म देती है, स्कूल में खाना देती है, लेकिन फिर भी बच्चों का स्कूल में रुझान नहीं हो पाता, बच्चे स्कूल में जा नहीं पाते। उसके पीछे क्या कारण है ये तो उस पर डिस्कस करना अभी नहीं है। तो हम लोग ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं कि स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर के, घर घर जाने का मतलब है कि हम उस बस्ती में जाएंगे, बच्चों को इनरोल करेंगे, बस रहेगी जो पूरा क्लासरूम बना रहेगा, उसमें कंप्यूटर लैब्स, इंग्लिश स्पोकन वगैरह, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में सबको मालूम होगा कि क्लास 6 से इंग्लिश की कक्षा शुरू होती है, तो वैसे बच्चे का इंग्लिश वीक हो जाता है। तो इंग्लिश तो सेकेंडरी है, सबसे पहले है कि बच्चों का रुझान हो कैसे कि वो पढ़ने पे उनका ध्यान लगे।
तो 3 साल से 10 साल के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम चलेगा जो घर घर जाकर के हम लोग बच्चे को शिक्षा देंगे। तो मिस एंड मिसेस मिथिलांचल का ये 2 उद्देश्य है कि मिस एंड मिसेस मिथिलांचल करेंगे तो ये वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, वैसे महिलाएं जो आगे बढ़ना चाहती है इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगी और इससे जो फंड जनरेशन होगा उस फंड जनरेशन से हम लोग घर घर बच्चों के पढ़ने पे, एजुकेशन पे काम करेंगे, क्योंकि शिक्षा सबसे जरूरी है। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। इसी बातों के साथ हमने बातें थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि हम लोग पहले भी इस कार्यक्रम को किए हुए हैं मिस एंड मिसेस ब्रांड मिथिलांचल, इस बार ये सीजन 2 हम लोग करने जा रहे हैं, जो इस बार इसको बहुत बड़े बृहद पैमाने पे कर रहे हैं और ये प्रोग्राम इंटरनेशनल कर रहे हैं, क्योंकि मिथिलांचल का एक प्रोग्राम है और जनकपुर हमारा मिथिलांचल का एक पार्ट है। आज की डेट में वो नेपाल में है लेकिन है मिथिलांचल का पार्ट, तो हमारा ये प्रोग्राम इंटरनेशनल हो गया है और अंतरराज्यीय भी है। हम एक ऑडिशन सिलीगुड़ी में कर रहे हैं। इसके अलावा मिथिलांचल के सारे जिला में ऑडिशन होगा, जैसे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सारे जगह, मधुबनी, सब जगह टोटल 13 जगह हम लोग ऑडिशन लेंगे। ऑडिशन में जो भी प्रतिभागी वहां से उनको सेलेक्ट किया जाएगा उन सबों का फिर एक ग्रैंड फिनाले दरभंगा में होगा, जहां वो 13 जगह से जिनको भी हम लोग सेलेक्ट किए रहेंगे उनका ग्रैंड फिनाले यहाँ दरभंगा में करेंगे, जो संभवतः 30 नवंबर या 1 दिसंबर को होगा। ऑडिशन हम लोगों का फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जो चरणबद्ध तरीके से होगा, जिसकी सूचना प्रेस मीडिया के माध्यम से पुनः दी जाएगी, क्योंकि वो एक डेट 13 जगह का निर्धारण ऐसे तो हो चुका है लेकिन उसकी सूचना पुनः दोबारा से दी जाएगी। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ये भी थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहते हैं। नाम से ही है मिस एंड मिसेस ब्रांड मिथिलांचल। मिथिलांचल की वैसी लड़कियां, वैसी महिलाएं जो मॉडलिंग के क्षेत्र में काम करना चाहती है, उसमें और सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं है, बहुत सारा क्षेत्र है जिसमें वो जाना चाहते हैं, उनके जो भी टैलेंट है उसको उभारने का काम हम लोग करते हैं और वो उस क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकती है। उस भविष्य के साथ हम लोग जब ये प्रोग्राम करते हैं, इससे जो फंड जनरेशन होता है उसका उद्देश्य, जो कि हम लोग रोटरी से जुड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम में कोलैबोरेशन विद रोटरी क्लब है, जहां जहां हमने ऑडिशन का नाम लिया हर जगह रोटरी क्लब इन्वॉल्व होगी और रोटरी के सहयोग से हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे। तो रोटरी एक समाजसेवी संस्थान है जो समाज में किया है मिस एंड मिसेस। तो ये उनका जो उद्देश्य है कि हर जिले में भी होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल तक ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो मैरिड है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। सबसे बड़ा अच्छा इनका एक उद्देश्य लगा कि रोटरी क्लब के द्वारा एक दलित टोले में जाकर के बच्चों को एजुकेशन देना, एजुकेशन के लिए उसको क्या के प्रभावित करना, उसको आगे लाना। इसमें मैं बढ़ चढ़ करके मैं रिंकू जी से बोलती हूँ कि मैं बढ़ चढ़ करके मैं उनका साथ दूंगी। मुझे अच्छा लगता है उन बच्चों के लिए काम करना, अपने समाज में हर बच्चों को वो बराबर का दर्जा दिलवाना। उनका भी अधिकार होता है, चाहे दलित हो या महादलित हो या छोटी जाति हो या उच्च जाति हो, जिस तरीके से सभी के समान एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इस चीज़ में मैं बढ़ चढ़ करके, मॉडलिंग में मैं साथ थोड़ा सा कम दे सकती हूँ क्योंकि इसमें मेरा खुद इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो आपका बाकी और भी काम है जो आपको एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, संस्था से जुड़ा हुआ है, जो संस्था जाकर के जागरूक करेगी, तो उसमें मैं आपका बढ़ चढ़ करके हौसला, वक्त, टाइम सब चीज़ दूंगी। जहाँ भी लगेगा, जिस वार्ड में लगेगा, जिस क्षेत्र में, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जाना पड़ेगा, मैं वो डिस्ट्रिक्ट में जा करके आपके साथ बढ़ चढ़ करके काम करना चाहूँगी। और दूसरा, जिस काम के लिए सबसे पहले आपने बुलाया तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद एक बड़ी बहन के नाते मैं आपको देती हूँ कि जो सोच लेकर के आए कि अभी के युवाओं को, जनरेशन को कुछ इंडिपेंडेंट बनाने का एक प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं, एक उद्देश्य जो आपका, इस उद्देश्य में आपको जो सोच लेकर के आए, भगवान आपको उन्नति दे और सफलतापूर्वक आप पूरा हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में आप नाम रोशन करें। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक आपको। Heartfelt thanks to all the participants, all the chief guests and the guest of honor and the media personnel जो यहाँ पे आए हैं
और एक इवेंट को एक सही कवरेज मिले, सही प्लेटफॉर्म मिले, सही लॉन्च हम लोग करें। और रोटरी ने किया है 4-5 साल पहले, हम लोग फिर से कर रहे हैं। आप सबों का सहयोग अपेक्षित है और जानकी की इस धरती पर पहलों को आगे बढ़ाने से अच्छा और कोई विचार नहीं हो सकता। उस परंपरा को हम दोहराने चले हैं और हम चाहेंगे कि शहर के जितने भी नामचीन लोग हैं वो आगे आएं और रोटरी के से कंधा में कंधा मिलकर इस प्रोग्राम को काफ़ी सफल बनाएं। आप सबों को धन्यवाद, आप यहाँ आए, पधारें, आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जी को धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में हमें बुलाए, और सब सदस्य को भी धन्यवाद जो हम इस कार्यक्रम में हमको शामिल होने का मौका मिला। और बहुत खुशी की बात है कि बच्ची महिलाओं सबको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं रिंकू जी। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे पूरे मिथिलांचल की महिला हो, लड़की हो, सब आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। राज्य स्तर हो या देश स्तर हो, अपनी प्रतिभा को दिखाने का उनको अवसर मिलेगा। और हम बहुत खुश हैं, उनको जो भी होगा हम सहयोग। पहले के और थी महिला जो घर में रहती थी, घूंघट कर रहती थी, बाहर नहीं निकलना था, उनको पाबंदी था बाहर निकलने से, आगे बढ़ने। लेकिन अभी के जो देख रहे हैं इसमें, ये हमारे जो पुरुष हैं वो भी, उनका भी सहयोग है हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने में। और रिंकू जी को हम तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारी बहने के लिए, हमारी महिलाओं के लिए सोच रहे हैं। इनको बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं। और हमारी महिला आज बहुत ही आगे बढ़ चुकी है हर क्षेत्र में, और आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सब लोग का साथ मिले तो आगे जरूर बढ़ेंगी। और हर क्षेत्र में आगे है हमारी महिला, राजनीति को या प्रशासनिक को, हर शिक्षा हो, हर क्षेत्र में आगे है और आगे रहेंगे। इसमें हम पुरुषों का हाथ है, जिसमें हमारे पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पति के रूप में हो, देवर के रूप में है, सब लोग सहयोग करते हैं, तभी हमारी बहनें और महिलाएं आगे बढ़ती हैं। और इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ। और आपको, आप लोगों को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से फिर वेट कर रहे थे कि कैसे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन लोग कहते हैं ना कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल भी जो है सो कदम चलती है। तो उसी प्रकार से हमारे रिंकू जी में वो हौसला है, वो आगे बढ़ते हैं तो पीठ पर हम लोग रहते हैं, हम लोग को खींच लेते हैं, वो मैग्नेटिक पावर है इनमें। तो रिंकू जी आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग सही में ये बहुत ही ऐसा अच्छा कार्य है। खासकर आज के डेट में जो हमारे समाज में महिलाओं के जो दर्जा दिया जा रहा है वो और आगे बढ़ना चाहिए। उसको एक प्लेटफॉर्म देने से दरभंगा मिथिलांचल के जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी लड़कियां हैं, उनको ये ऐसा प्लेटफॉर्म देने से उसके आत्मबल में बढ़ोतरी होती है और साथ साथ इससे वो अपने कैरियर को भी जो है तो अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ आइए, सेम ओके। सबसे पहले मैं हमारे इस कार्यक्रम के चीफ करने के लिए एक आदमी चाहिए होता है, सीनियर आदमी।
दरभंगा यूनेस्को क्लब के सालाना महोत्सव एक शाम वीरों के नाम कार्यक्रम में सम्मानित हुई दरभंगा की 7 वीरांगनाएं। अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य जागरूकता एवं पारिवारिक मिलन आदि कार्यक्रमों के लिए जाने जाने वाले दरभंगा यूनेस्को क्लब द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के जुबली हॉल में आयोजित एक शाम वीरों के नाम समारोह में दरभंगा क्षेत्र के 7 वीरांगनाएं क्लब द्वारा सम्मानित की गईं। इनमें वीरांगना मीना देवी, बुचिया देवी, नीलम देवी, राजकुमारी झा, सुशीला देवी, कामिनी देवी तथा नीलम देवी के नाम शामिल हैं, जिन्हें मंच पर आमंत्रित कर अतिथियों के द्वारा चादर, पुष्पमाला, मोमेंटो तथा उपहार आदि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें कविता पाठ, नाटक एवं नृत्य आदि की प्रस्तुति की गई। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार की अध्यक्षता एवं संस्थापक अध्यक्ष तथा कार्यक्रम के संयोजक विनोद कुमार पंसारी के संचालन में आयोजित समारोह में दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, संदीप विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समीर कुमार वर्मा, मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार, क्लब के प्रधान सचिव एस.एच. अली, कोषाध्यक्ष मनोरंजन प्रसाद आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। अतिथियों का स्वागत टीका लगाकर, चादर, पुष्पमाला तथा मोमेंटो आदि से किया गया। दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन करते हुए सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि यूनेस्को क्लब का यह कार्यक्रम विशेष रूप से सराहनीय है। विशिष्ट अतिथि के रूप में दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि मुझे क्लब की स्थापना काल से ही एक शाम वीरों के नाम से आयोजित सभी कार्यक्रमों में आने का अवसर मिला है। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार ने स्वागत संबोधन किया, जबकि मखाना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी। समारोह में प्रधान सचिव एस.एच. अली ने क्लब की वार्षिक गतिविधियों को रेखांकित किया, जबकि डॉक्टर जगत नारायण नायक ने स्वरचित कविता का पाठ किया। वहीं राघवेंद्र कुमार के संचालन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में माउंट समर कन्वेंट स्कूल लहेरियासराय, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल अललपट्टी तथा ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल कादराबाद के छात्र छात्राओं के द्वारा जय तू भारतम, ओ देश मेरे जैसे गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए गए। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार, महासचिव एस.एच. अली, कोषाध्यक्ष डॉक्टर मधुरंजन प्रसाद, फाउंडर प्रेसिडेंट विनोद कुमार पंसारी, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट रतन कुमार खेड़िया, उपाध्यक्ष रिंकू कुमार झा, राघवेंद्र कुमार, अमरनाथ शाह, डॉक्टर रामबाबू खेतान, डॉक्टर जगत नारायण नायक, डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, डॉक्टर शीला साहू, रामबाबू शाह समेत कई लोग उपस्थित थे। संस्कृत विश्वविद्यालय में श्रावणी पूर्णिमा पर पूजा पाठ के साथ किया गया उपाकर्म। विश्वविद्यालय में कुलपति बने मुख्य यजमान ध्रुव मिश्र ने निभाई पंडित की भूमिका। संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम के चौथे दिन सोमवार को श्रावणी पूर्णिमा पर संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग परिसर में बने यज्ञ स्थल पर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ व हवन आदि के साथ उपाकर्म क्रिया भी संपादित की गई। कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे एवं मुख्य जजमान बने हुए थे और पंडित की भूमिका में कार्यक्रम के संयोजक वेद विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर ध्रुव मिश्र थे। साथ में वेद विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार मिश्र, साहित्य के शिक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र समेत कई जानकारों ने पूरे वैदिक कार्यों में सहयोग किया। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर प्रत्येक साल संस्कृत विश्वविद्यालय में उपाकर्म का विधान वैदिक रीति से संपादित किया जाता है। बता दें कि वैदिक काल में प्राप्त शास्त्रों के अध्ययन के लिए शिष्यों का गुरु के पास एकत्रित होने के बाद पढ़ाई का जो सिलसिला शुरू होता था उसे ही उपाकर्म कहा जाता था। उसी अवधारणाओं को प्रतीकात्मक रूप में जीवंत रखने के लिए आज भी उपाकर्म की औपचारिकताएं संस्कृत विश्वविद्यालय में निभाई गईं। चौतरफा रही ओम नमः शिवाय की गूंज, भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सोमवार को सावन की चौथी सोमवारी पर शिव मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। चौतरफा ओम नमः शिवाय की गूंज होती रही।
क्या कुछ महत्व है इसका? इस बार बाबा का असीम कृपा है, जो सावन जो है सावन सोम से ही आगमन हुआ, सोम से ही उनका जो है विश्राम हो रहा है, इसलिए सावन सर्वोपरि है। शिव का कृपा है जो सावन 60 साल के बाद यह सावन आया है। और यह शिव जोग है जो आज रक्षाबंधन भी है, जो भाई बहन का पर्व है। महादेव से निवेदन है भाई बहन व भाईचारा बना रहे, धर्मेश्वर नाथ सभी का मनोकामना पूरा करे। हर जीव जंतु का मनोरथ महादेव के द्वारा पूरा होता है। आज बहुत उत्तम दिन है, इसलिए कि पूर्णिमा मास भाद्म तिथि अब 1:30 बजे के बाद जो है इस तिथि पड़ रहा है, जो रक्षाबंधन का आगमन होगा। आज सोमवारी है, बाबा के दया से पंचम सोमवारी। बाबा धर्मेश्वर नाथ फूल पत्ती बेचने वाला बम बम जी। जय महादेव, जय मैया। तीन सोमवारी में मनोकामना यही लेके आए हैं कि हमारे जितने भी बिहार के और मेरे है बंधु और भाई बंधु सब खुशी रहे, और हम सभी के लिए प्रार्थना की है कि सभी मेरा बिहार का और गरीब बंधु सभी सुख में रहे। कितने वर्षों से यहाँ पूजा करने? यहाँ सर 50 वर्षों से आ रहे हैं। मेरे दादा परदादा लोग यहाँ आते थे। इसमें यहाँ एक भव्य यहाँ शक्ति है कि मनोकामना सभी आदमी को पूर्ण हो जाता है, जो मांगते सच्चे दिल से, और वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहाँ से आए आप यहाँ? हम आए हैं, क्या कहते हैं, कुशेश्वर स्थान से थोड़ा पीछे से आए हैं। प्रत्येक वर्ष सोमवार भी जाते हैं और यहाँ भी आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ हरे राम पासवान। सबसे पहले तो मैं महादेव को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। इनकी जितनी भी महिमा कहा जाए, बखान किया जाए, बहुत ही कम पड़ेगा। हाँ, रही बात इस बाबा धनेश्वर नाथ महादेव मंदिर की, इतनी महिमा है यहाँ पर। आज से नहीं 100 वर्षों से लोग आते रहते हैं, और हर एक सोमवारी में इन बाबा का आशीर्वाद जो है ना हर एक भक्त पे बनी हुई रहती है। क्या कहेंगे, इस वर्ष 5 सोमवारी मिला है, क्या कुछ इसका महत्व माना जाता है? अंतिम सोमवारी भी आज? हाँ, आज तो है ना सर, अंतिम सोमवारी है, तो लेकिन ये व्रत करने वाले ही जानेंगे। हम भी तो आज व्रत में। क्या कुछ भगवान से मनोकामना लेके आए हैं? हम तो सर मनोकामना लेकर के आए हैं, जो जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई लिखाई की है। मैंने M.Com पास आउट है 18 सेशन में, और मैं 4 साल से मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ परसेंटेज से मेरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं इस बार ही बोले कि हे महादेव, इस बार मेरा दरोगा हो जाए। सही बात है सर। होगी? हाँ सर, होगी। कहाँ से आए आप? सर साहू परी से आए हैं सर, जो कि डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के। प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं? प्रत्येक वर्ष आते हैं सर। कितने वर्षों से यहाँ पूजा करने के लिए? हम यहाँ पर सर कम से कम 5 वर्षों से आ रहे हैं सर लगातार, और जो कि मेरे ग्रामीणों का सर आवास था रोड में सर, टीचर कॉलोनी में। हाँ, तो मैं सर अभी वहीं से आया हूँ सर। कौन सा मंदिर है, कौन सा जगह है ये? महादेव मंदिर है, और सर ये आपको केम टैंक के सर स्थान में सर स्थित है। चढ़ाओ ना। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार वासुदेवपुर के छात्राओं ने पौधा के शाखा रूपी कलाई पर राखी बांधकर मनाया भाई बहन का रक्षाबंधन त्योहार। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर AK कश्यप ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। यह हमें शुद्ध वायु, भोजन, वस्त्र, आवास के साथ आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करता है। इसकी सुरक्षा करने से ही मनुष्य एवं जीव जंतु सबका भला हो सकता है। भाई बहन का त्योहार जहाँ स्नेह और प्रेम की अविरत
अविरल धारा बहाता है, वहीं पर्यावरण के संवर्धन से ही मनुष्य का चौमुख विकास संभव हो सकता है। रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार पर छात्राओं में दीपा, मणिकर्णिका, आस्था, आकृति, अनुजा, राजनंदनी, वान्या आदि ने पर्यावरण के संवर्धन हेतु इस पर्व को उल्लासपूर्वक मनाया। इस अवसर पर स्कूल के संस्थापक राजऋषि आचार्य सुदर्शन जी महाराज एवं प्रबंधकीय न्यासी डॉक्टर कुमार अरुणोदय ने शुभकामना संदेश प्रेषित किया। इस अवसर पर नीलम झा, श्रद्धा कश्यप, सपना सुमन, मधु, अनुपम, मधुमती मधु आदि ने अपनी सहभागिता दी। प्रख्यात समाजशास्त्री स्वर्गीय प्रोफेसर हेतुकर झा की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन दरभंगा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता संस्था के न्यासी पंडित रामचंद्र झा ने किया और मुख्य अतिथि प्रोफेसर समीर कुमार वर्मा, कुलपति संदीप विश्वविद्यालय मधुबनी थे। इस श्रद्धांजलि सभा में पंडित लक्ष्मीनाथ झा, डॉक्टर विद्यानाथ मिश्र, डॉक्टर नीरजा मिश्र, डॉक्टर मंजर सुलेमान, मुरारी कुमार झा, संतोष कुमार, जमील अंसारी, आनंद मोहन झा, संस्था के न्यासी उदयनाथ झा इत्यादि उपस्थित हुए। श्रद्धांजलि सभा में सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर प्रोफेसर हेतुकर झा को श्रद्धांजलि दी और सभी को अपने अपने संस्मरण और विचार प्रस्तुत करते हुए प्रोफेसर झा को याद किया। पंडित डॉक्टर रामचंद्र झा ने कहा कि प्रोफेसर झा बहुमुखी विचारक और शोधकर्ता थे। उनकी जितनी विशेषज्ञता समाजशास्त्र में थी, उतनी ही विज्ञान, इतिहास, लोक कला एवं संस्कृति, भाषा आदि के विविध पक्षों में भी थी। उनके द्वारा किए गए हजारों शोध कार्यों का लाभ आज के समाज और हम सबों को मिल रहा है और आगामी आने वाले समाज को भी मिलता रहेगा। मुख्य अतिथि प्रोफेसर समीर कुमार वर्मा ने स्वर्गीय प्रोफेसर झा से संबंधित अपने संस्मरण साझा करते हुए कहा कि डॉक्टर झा का सानिध्य प्राप्त करना उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात रही और शोध कार्य के संदर्भ में गूढ़ बातों की जानकारी प्राप्त हुई। श्री श्रुतिकर झा कार्यपालक पदाधिकारी ने श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित विद्वानों का धन्यवाद ज्ञापन किया। 39 years of service, build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment, transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल DMCH दरभंगा के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार 5वें दिन सोमवार को भी जारी रही। मरीज हुए हलकान। हड़ताल के कारण OPD विभाग में लटक रहा है ताला। यहां का कामकाज बाधित है, मरीज वापस हो रहे हैं। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों के हड़ताल के 5वें दिन दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लगातार हड़ताल से मरीज त्रस्त होते रहे। यहाँ डॉक्टर अलका झा सहित अन्य वरीय चिकित्सक पहुंचे। एक शिष्टमंडल ने DMCH आपातकालीन विभाग प्रांगण में टेंट लगाकर हड़ताल पर बैठे सैकड़ों डॉक्टर के बीच ये लोग पहुंचे, उनकी डिमांड जानी। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की टीम ने एक ज्ञापन भी DMCH के अधीक्षक अलका झा को सौंपा अपने मांग पत्र के रूप में। इन लोगों की वार्ता पूरी तरह से संतोषजनक नहीं हो सकी आज की, जिस कारण हड़ताल पर बैठे सभी डॉक्टरों ने आगे आपस में नीति तय करने और हड़ताल की क्या कुछ रूपरेखा होगी इस बारे में विचार ही कर रहे हैं। मालूम रहे कि बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद पूरे देश भर के साथ साथ दरभंगा में भी इसके विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। डॉक्टर बिल्कुल गुस्से में हैं और उबल रहे हैं। न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों ने तमाम दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा और फांसी की मांग लगातार कर रखी है। बैंकिंग बंद नहीं करा है, कलेरी भवन में या हम लोग को बात करना है कि तो मैम अब काम कर रहे हैं इमरजेंसी से यहाँ हम क्या कितना बोल
बोल रहे जाना चाहते तो स्कूटी से हम लोग जाते, 2 मिनट गार्ड से ये होता है कि नहीं लग जमा हो जाता है बाहर अधिकृत रूप से मैडम अभी क्या सब निर्णय लिया गया मैडम? निर्णय नहीं लिया गया, उन लोगों ने अपनी मांग हमारे सामने रखी है और जो हम लोगों के लेवल से करने की है वो हम लोग जरूर करेंगे और जो हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन को लिखना है वो लिखेंगे, उनसे बात की जाएगी। जो इनकी समस्या है, जो वाजिब समस्या है उसको जरूर दूर किया जाएगा। डॉक्टर साहब ने क्या इस बार भी वही रहेगा कि आगे बढ़ेगा? नहीं, इससे पहले मतलब कब? इससे पहले हुए थे ना 2-3 दिन पहले, तो बोले कि हमने अपने तरफ से सीसीटीवी सारा ठीक करवा दिया है, हमने अपने तरफ से कैंपस का पूरा लाइटिंग ठीक करवा दिया है। ये 2 काम तो हमने तुरंत करवाया है और जहाँ तक अतिक्रमण सरकार की तरफ से हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और जो भी इनकी समस्याएं हैं, जो भी डिमांड्स है, हमारे स्तर से जो होने वाला हो हम अविलंब दूर करेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगा वो हम लिखेंगे और बात करेंगे। मैडम सीसी कैमरा की मॉनिटरिंग, सॉरी, उस सीसी कैमरा की मॉनिटरिंग होगी? सीसीटीवी सारे जगह लगा हुआ था, वो सारा ठीक हो गया है जी। ठीक हो गया, फुटेज वगैरह नहीं मिल पाते समय पर, इसीलिए उसको ठीक करा लिया गया है। पहले से भी थे, वो सारे को ठीक करा दिया। ये लोग डिमांड क्या मांग रहे हैं? क्या बात? वो तो आप लोग सुने ही है, सुरक्षा का मेन डिमांड सुरक्षा का है। मैडम लड़कियाँ डरी हुई है, सब चीज बता तो रहे हैं, सब चीज मेरे लेवल से नहीं होने वाला है, जो प्रशासन की तरफ से होगा हम उनसे मिलेंगे भी और लिखेंगे। आज आप लोग वार्ता करने के लिए हैं, तो क्या ये हड़ताल अब समाप्त होगा? क्या वार्ता? ये तो आप उन लोग से पूछिए ना, क्या सरकार की तरफ से जो निर्णय होगा और ये लोग जो जैसा सोचेंगे उस अनुसार इन लोग का निर्णय होगा। हड़ताल तो हम लोग नहीं है हड़ताल पे। मेन डिमांड इन लोग का क्या, कुछ डिमांड ये लोग रखे हड़ताल पे बैठे? सुरक्षा। आप इन लोगों को सभी मांगों बिल्कुल, सब इन लोग का डिमांड सही है। घटना तो बहुत निंदनीय हुई है ना, तो उसका तो असर तो है ही, बहुत निंदनीय घटना। लेक प्रशासन के कुछ लोग आए थे, उनसे बात जो हुआ है, जो भी हम लोग का मांग था वो एग्जैक्ट वो लोग मानने के लिए नहीं तैयार, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, कोई भी चीज में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हल्का फुल्का कोई। तो इस बार हम लोग भी ठान लिए हैं कि जब तक सॉलिड कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा हम लोग नहीं। पहला डिमांड हम लोग का क्लोज कैंपस विद गार्डेड एंट्री एंड एग्जिट, इस पर उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। पहला डिमांड पे ही डीएम से होगा, एसपी से होगा, बिहार सरकार से होगा, हमसे नहीं होगा। तो हम लोग उसी का इंतजार कर लेते हैं, डीएम, एसपी और बिहार सरकार का। जब उन्होंने कहा कि डीएम से होगा, एसपी से होगा, बिहार नहीं, सुनिए, ताली का बात नहीं है, हम लोग उसी का वेट कर लेते हैं कि जिससे होगा उससे ही बात हो जाए। सक्षम का अधिकार जो भी है, हाँ, तो वेट कर लेते हैं। कॉपी तो हम लोग के पास जाएगा ही। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग को रहना है, अभी हम लोग को हिलना नहीं है। प्रॉपर लाइटिंग एट ऑल रोड्स एंड ऑल कैंपस, ऑल कॉर्नर्स ऑफ कैंपस। इसमें ये लाइटिंग बोले कि मेरे स्तर से हो सकता है, और हमको ये बोले हैं कि कहाँ कहाँ लाइट गायनी की तरफ लग गया है, मेन स्ट्रीट लाइट जलने लगा है, और कहाँ कहाँ लाइट नहीं है वो जगह चिन्हित करके दीजिए, वहाँ हम लाइटिंग। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी को मुंगेर विश्वविद्यालय का मिला अतिरिक्त प्रभार। राजभवन सचिवालय पटना से जारी अधिसूचना के अनुसार महामहिम राज्यपाल और बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति ने
मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी को मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने का आदेश दिया है। सोमवार को कुलाधिपति के आदेश पर राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मुंगेर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर श्यामा राय का कार्यकाल समाप्त होने के कारण प्रोफेसर चौधरी को मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अधिसूचना के अनुसार अपराह्न 19 अगस्त 2024 से अगले नियमित कुलपति के चयन तक अथवा कुलाधिपति के अगले निर्णय तक प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी बतौर मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इस खबर से मिथिला विश्वविद्यालय हर्षित है। आशा की जा रही है कि प्रोफेसर चौधरी के कुशल व दक्ष प्रशासनिक नेतृत्व में मुंगेर विश्वविद्यालय शिक्षण की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।